नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बिहार बीजेपी ऑफिस में हूं, जहां पर अभी बिहार से पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए नजर आए हैं बिहार के। और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं प्रदेश के, नितिन नवीन। वह बिहार में बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और बिहार के सबसे युवा, बिहारी नहीं देश भर के सबसे युवा भाजपा के अध्यक्ष भी अभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद फिर अभी किसी को भी अंदेशा नहीं था, अलग अलग अनुमान था राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, मगर यह एक ऐतिहासिक दिन है भाजपा के लिए और राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी कि भाजपा जैसी पार्टी बिहार से कोई अध्यक्ष बनाता है। अभी तक इतने बड़े इतिहास में, इतने लंबे कालखंड में 40-45 साल भाजपा का हो गया, अभी तक कोई नहीं बने थे। यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से विजुअल में आपको दिख रहा होगा भीड़ और गहमागहमी। और उसी के साथ ही हम कई लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन लोगों से अभी हम जरा बातें करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आई हैं। मेरा नाम श्रीमती रीता जैन है। मैं बांकीपुर में आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के अभी जो गांधी मैदान शक्ति केंद्र प्रमुख थी, एसएमएस में मैं उपाध्यक्ष हूँ और जीविका की मैं प्रधान हूँ अपने क्षेत्र। अभी क्या कहिएगा उनके अध्यक्ष जिसने भारत की बंजर भूमि पर उम्मीदों की दरिया खोदी है, सुन लो है दुनिया वालों, उसका नाम नितिन और नरेंद्र मोदी है। नितिन नवीन और नरेंद्र मोदी है। नितिन नवीन के साथ काम किया है? हाँ, बहुत। क्या कुछ देखे नितिन? वो उस जैसा मेहनती व्यक्ति कोई नहीं होगा। अभी छत्तीसगढ़ से सभी भाई साहब आए थे, वो फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए और बोले समझ में नहीं आता ये कैसे बार बार ट्रेन से आ जाते थे। बोले हम तो ट्रेन से जा ही नहीं सकते, सोचिए। और वो व्यक्ति कितना परिश्रमी और कितना मेहनती और कितना आराम रहित होगा, जिसे अपनी कोई फिक्र नहीं। और वो बार बार छत्तीसगढ़ में जो काम करे और कांग्रेस को भगाने का काम किया है ना, वो कोई नेता, एक दुर्लभ कार्य था जो उन्होंने परिपूर्ण किया। निश्चय में एक सराहनीय कदम था। चलिए, यहाँ पर देख रहे होंगे काफी लोग हैं और यहाँ पर और भी युवा नेता भी हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। नितिन नवीन के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या कार्यकर्ता है और भारतीय बिल्कुल काम किया, युवा मोर्चा काम किया, युवा मोर्चा के जब वो अध्यक्ष थे तो हम लोग उनकी टीम में काम किए हैं, बिल्कुल काम। क्या सीखे या क्या उनमें खूबियां थी या कमियां? पीढ़ी परिवर्तन की ओर भाजपा और एक कुशल नेतृत्वकर्ता कैसा होता है वो नितिन नवीन से सीखना चाहिए। और बिहार के युवाओं में जो नितिन नवीन का क्रेज है वो शायद ही किसी युवा नेता का रहा हो और अब तक है। बिहार बीजेपी में उतना नहीं है किसी का, युवाओं में जो क्रेज नितिन नवीन का है वो किसी का नहीं। आप क्या कुछ कहिएगा? बहुत सबसे बड़ी बात है इतनी कम एज में शायद भाजपा के पहला अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा मोर्चा को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, माननीय मंत्री भी रहे। युवाओं को जितना सोचे थे कि अध्यक्ष बन जाएंगे, वैसा बने बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ता है, इसमें तो अनएक्सपेक्टेड सब कुछ होता है। बने तो बहुत अच्छा लगा, बने तो बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हैं, जरा यहाँ पर ये भी हैं। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया, और बहुत खुशी का माहौल है। और आज युवाओं के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया है, तो इससे समझ जाइए कि अगले 20-25 साल युवा ही नेतृत्व करेगा। और हाँ, और भाजपा बार-बार युवाओं को और अभी तो बिहार जीता है और बिहार से ही रास्ता तय होगा बंगाल का, ये केंद्र नेतृत्व ने तय कर दिया है। बंगाल का कैसे, कहाँ से आए आप? हम छपरा से आए हैं। माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी को हम लोग बधाई देने के लिए छपरा से आए हैं। और बहुत खुशी की बात है जिस तरह हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकारिणी बने हैं नितिन नवीन जी, संगठन में एक बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है और हम लोग पूरे बिहार की जनता खुश है। जिस तरह बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी, उसके बाद एक इतना बड़ा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बेटे के ऊपर विश्वास जताया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और अपने नेता नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, यहाँ पर कई युवाओं से अभी बात कर रहे हैं, नितिन नवीन के बारे में पूछते हुए भी हम नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पर और भी कई युवा हैं और सीनियर नेता हैं, जरा दिख रहे हैं। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया। बहुत क्या कुछ कहिएगा? नितिन नवीन का अंदेशा था कि अध्यक्ष बनेंगे? नहीं, भाजपा में तो ऐसा ही होता है, जो योग्य लोग होते हैं उनको बनाया जाता है। हाँ, और हम लोग, हाँ, जो जिस योग होते हैं उनको बनाया जाता है। हाँ। और चुन चुन के हीरा निकाला जाता है। खान से खान है भाजपा। मतलब इनमें और क्या खूबियां या क्या थी है, बताइएगा। सभी कार्यकर्ताओं के चहेते हैं। हाँ। पार्टी को दिल में समा के रहते हैं, हमेशा पार्टी इनके दिल में रहता है। 24 घंटा पार्टी के लिए जीते हैं, मरते हैं। हाँ। 24 घंटा पार्टी के लिए जीते हैं, मरते हैं। और भी युवा हैं, क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? बिल्कुल, बिहार के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है
कि एक विधायक को, एक राज्य सरकार के मंत्री को, पूर्व युवा के प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, काफी बिहार वासियों के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात। एकदम बिल्कुल। आप क्या कुछ कहिएगा नितिन नवीन के बारे में? नितिन नवीन के बारे में कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी बिहार के ऊपर ध्यान दे दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी दे दिए, अमित शाह जी दे दिए हैं। और नितिन नवीन जी सरल सौम्य के स्वभाव के आदमी है। ये कार्यकर्ता से आसानी रूप से मिल लेते हैं और कार्यकर्ता में बहुत खुशी की लहर इनके बन जाने से। चलिए, तो हम यहाँ पर कई लोगों से बात कर रहे थे और कई लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे। अभी भी बीजेपी ऑफिस में देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। अभी कुछ देर पहले पटाखे से लेकर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, पटाखे भी फूट रहे थे और यहाँ पर महिलाएं भी हैं। जरा उनसे अभी हम पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। नितिन नवीन के बारे में कुछ बताएंगे? अध्यक्ष बने हैं आप। जी, बिहार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारे छोटे से कार्यकर्ता से, एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से वो यहाँ तक का जो उनका सफर रहा, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। क्या है नितिन नवीन में उनको अध्यक्ष बनाया गया? बहुत खूबियां हैं सभी का। शुरू से वो कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया और सभी कार्यकर्ताओं को लेके चलते हैं। पार्टी का एक संगठन का काम करते हैं अच्छे से। क्या खूबियां या क्या कमियां हैं नितिन नवीन में, कुछ बताइएगा? उनकी खूबियां तो ये युवा होने के नाते आज एक संगठनकर्ता से, आज यह मंत्री पद से, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा का एक संगठन करता है। और उनको उनके एक जो इमेज थी सरल स्वभाव का और संगठन के प्रति जो समर्पण था और युवा रूप से ही वो बहुत पार्टी के प्रति सक्रिय रहे, वो उनका देन है जो आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे होंगे सारे जगहों पर नितिन नवीन के बारे में जो बातें हो रही है वह अभी किसी ने नहीं सोची थी कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और भी हैं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, काखा रहते हैं। और नमस्कार। आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर पटना, बिहार और पटना के महानगर के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का दिवस है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे बिहार, पटना में विश्वास जगाया और नितिन नवीन जी को देश का क्या खूबियां हैं उनमें कि ऐसे अध्यक्ष बना दिए आप लोग? डमी अध्यक्ष? सबसे बड़ी खूबी है कि वो खुद को अभी तक एक कार्यकर्ता ही समझते हैं। कार्यकर्ताओं वो तो कहेला कि नहीं, सही में ओरिजिनल में भी। चलिए, तो हम यहाँ पर लगातार युवाओं से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उसी के बीच और भी युवा नेता हैं। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद था कि अध्यक्ष बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परंपरा है, वो परंपरा फिर से हम लोग ने दिखाया कि एक जो सबसे लास्ट पायदान पर भी कार्यकर्ता है वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई यहाँ पर परंपरा वैसी नहीं है कि इनका बेटा ही होगा। क्या खूबियां देखते हैं नितिन नवीन? कर्मठ, बेजोड़ व्यक्तित्व, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बारे में सोचने वाले नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में परिपक्व हैं, जो कार्यकर्ताओं के मन की बात जानते हैं, जनता की मन की बात जानते हैं और लगातार ये सिद्ध करते आ रहे हैं। चलिए, तो हम लगातार ये आप अपना बताइए। हाँ, बोलिए ना। आप बताइए नितिन नवीन के बारे में बताइए। इतने युवा, कर्मठ, जुझारू, डमी कैंडिडेट ना बिल्कुल। ये तो विद्यार्थी परिषद से आने वाले और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो एकदम संगठन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनके जैसा तो खैर कोई होगा। नितिन नवीन की खूबी और कमी हम जरा पूछ रहे हैं। देखिए, कमी तो कुछ नहीं, एक साधारण से बहुत ही युवा है और इतने मृदुभाषी। आप काहे नहीं बने युवा? नहीं, उनके पिताजी भी विधायक रहे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर, निष्ठा के आधार पर पार्टी तय करती है, संसदीय बोर्ड तय करती है और नितिन नवीन जी में वो उतनी क्षमता है, योग्यता है और भी कार्यकर्ताओं में योग्यता, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी नितिन नवीन को चुना, उनके लिए हम नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आज जो है वो आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बिहार राष्ट्रीय फलक प्रदेश अध्यक्ष किनको बनाया जा रहा है? ये तय करेगी अभी तय करेंगे। एक बाबा दिख रहे हैं ऐसे। 2 घंटा से देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा हाँ, एक मिनट उनके पिताजी इसके पहले संयोजक थे ना। चलिए, हाँ ठीक है, ठीक बोले। हाँ, हो जीते।
नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं भाजपा के, और बिहार के ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बिहार के लोग बने हैं और सबसे युवा मतलब कि भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यह अभी सबसे बड़ी सुर्खियों में सभी जगहों की अभी तत्काल हेडलाइन है देश और दुनिया में। और वहीं हम अभी एक चीज दिखाना चाहेंगे, उनके पिताजी भाजपा के ही नेता थे और यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो 2004 से 5 तक बिहार प्रदेश चुनाव आयोग सेल के संयोजक का यह दायित्व में थे और पहले संभवतः यहाँ पर थे। और उसके बाद बने अजीत सिंह, प्रशांत कुमार वर्मा जी, फिर राधिका रमन जी। राधिका रमन जी अभी बैठे हुए हैं और उनसे जरा हम बतियाते हैं। इनके पिताजी पहले ये चुनाव आयोग सेल के अध्यक्ष थे और उसके बाद अभी आप हैं, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। आज हम लोग का सपना पूरा हुआ। हम लोग इनके पिताजी के साथ काम किए थे और उन्हीं का श्रेय है कि आज बिहार के चुनाव आयोग को हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग में क्या यहाँ पर रोल रहता है, थोड़ा सा इसको जरा हमको। देखिए, चुनाव आयोग में अब तो चुनाव आयोग का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस बार हम लोगों ने 90,347 BLA-2 बनाने का काम किया। 90,742 बूथ है, 90,347 बूथ पे हम लोगों ने BL-2 खड़ा किया, जिसका परिणाम है कि NDA गठबंधन 200 से अधिक सीट पे जीत गया। 200 से अधिक सीट पे चुनाव आयोग की भूमिका के कारण। अच्छा, नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के पीछे कारण क्या है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। एक युवा चेहरा है, एक कर्मठ चेहरा है और हर कार्यकर्ता से जो मिलने का तरीका है और जो क्षेत्र में काम करने का या जो विभाग में काम करने का या युवा मोर्चा के रूप में काम करने का, और साथ ही जो पिताजी का उनको अनुभव मिला है, यही कारण भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नितिन नवीन जिस प्रकार से अपने बांकीपुर, इसके पहले पटना पश्चिम में इन्होंने जीत दर्ज की, बांकीपुर में जिस ढंग से ये हर बूथ पे अपना कार्यकर्ता बना के जीत दर्ज किए, उसी ढंग से पूरे देश में कार्यकर्ता डेवलप हो। अच्छा, हम एक चीज देख रहे थे नितिन नवीन का, वो डायरेक्ट विधायक बन गए। उससे पहले कभी उनका भाजपा में कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम जो चीजें देख सुन रहे थे दीघा से उधर से, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब अब तो 4-5 बार रह गए हैं, मगर जो इनको एंट्री मिला उस वक्त तो वो मतलब डायरेक्ट विधायक पिताजी गुजरे, और कहीं ना कहीं परिवारवाद का एक लगेगा इन पे। नहीं, यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। उस समय पटना पश्चिम की कार्यकर्ता की इच्छा थी कि नवीन सिन्हा के परिवार से नितिन नवीन आगे आए और पटना पश्चिम का बागडोर संभाले। और या अगर आपको याद नहीं है तो जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष थे, जितने भी, जब हम उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, वो आए थे तो उनकी एक ही विनती थी कि पटना पश्चिम का कमान नितिन नवीन को दिया जाए। क्या ये अध्यक्ष कार्यकाल में छाप छोड़ पाएंगे? क्योंकि पूरी पार्टी कहा जाता है कि अमित शाह के कब्जे में रहती है और इशारे पर चलती है। ऐसी कई बातें जो चलती है, आरोप लगता है राजद, कांग्रेस, तमाम पार्टियों से। क्या जेपी नड्डा से ज्यादा प्रभाव जमा पाएंगे? देखिए, जो प्रभाव दिखा पाएंगे वो सामने आएगा, इंतजार कीजिए। प्रभाव दिखाएंगे। चलिए, हम अभी कुछ बातें कर रहे थे। राधिका रमन जी हैं चुनाव आयोग सेल में, अभी यहाँ पर यही प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं, और हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहते हैं और जानते रहते हैं, समझते रहते हैं। खबरें यहाँ से आती है, जाती है। और चुनाव आयोग सेल का जो हमने दिखाया है ऊपर में, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उनके पिताजी इसी चुनाव आयोग सेल के संयोजक थे आज से 20-21 साल पहले, और उनके बेटा आज नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनका उम्र महज 45 साल है। अभी तक हमने नहीं देखा है कि 50 साल से कम के एज के भाजपा के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एक थे नितिन गडकरी, अमित शाह थे, ये लोग भी 50 के पार ही थे। तो इन सभी बातों के साथ अभी हम बानी को विराम देंगे कि झकास भारत देखते रहिए। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, हमारे साथ सहयोगी के तौर पर अभिमन्यु जी हैं। धन्यवाद।